हेलो जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों अभी मैं खुनीबड़ की तरफ हूँ और ये जो पीछे बोर्ड देख रहे हो ये सिद्ध बाबा कॉलोनी के अंदर अभी मैं जा रहा हूँ। यहाँ मैं इसलिए आज जा रहा हूँ क्योंकि आप रास्ता देख के समझ गए होंगे कितना ख़राब रास्ता है यहाँ का। यहाँ पर सामने से हमें सुरक्षा दीवार दिख जाएगी नदी, क्योंकि इधर से होके बहती है नदी। देख लेंगे कि सुरक्षा दीवार किस तरह से रोक रही है नदी का जो कटाव नदी ने करना था। तो गाइस ये जो रोड ख़राब हुई थी 2017 में बाढ़ आई थी, तो उसी से ढाली बनी थी यहाँ पर, पहले ऐसा नहीं था। तो मैं सोच रहा हूँ जब ये कॉलोनी बना रही की सोच रहे होंगे तो उस समय तो नदी काफ़ी दूर रही होगी। अब देखो ये कॉलोनी का गेट है और ये आगे। अबे मैंने अल्ट्रा वाइड में तो लगा ही नहीं रखा यार, बड़ी समस्या हो गई। तो गाइस मैंने अल्ट्रा वाइड से हटा रखा था और मेन कैमरे में लगा रखा था, तो इस वजह से फुटेज जो है ये सारी मेरी शक्ल ही दिखी होगी आपको। चलिए चलते हैं, ये नदी जा रही है और ये सुरक्षा दीवार है। चलते हैं भाई, पहले बार देखते हैं इसको। जब बन रही थी तब तो मैंने खूब यहाँ पर वीडियो बनाया था। ये जो वर्कर आए थे सुरक्षा दीवार को बनाने के लिए, ये यूपी साइड सहारनपुर से आए थे सारे के सारे वर्कर। और आपका वो सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक काम करते थे यहाँ पर। उनसे कहा गया था कि फटाफट इसको बनाना है। अब मेरे को लग रहा है कि ये सुरक्षा दीवार बना के तो यहाँ पर तो खुनीबड़ के इलाके में तो कटाव रुक गया होगा। कोरदा में इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ गया है, पॉपुलेशन पिछले 20 साल में आपका ट्रिपल हो गई है यहाँ की पॉपुलेशन। जो भी लोग हैं पहाड़ों से ज़्यादातर यहीं आके बस रहे हैं। देहरादून में भी नहीं बस होंगे शायद से इतने लोग जितने यहाँ रहे। तो गाइस आपको मैं दिखा दूँ अगर, तो ये सुरक्षा दीवार अभी आपको कम दिख रही होगी क्योंकि पानी काफ़ी गहरा है। तो जब मैं अगर ये पानी यहाँ से हट जाएगा ना, तो मैं इसमें अगर खड़ा हूँगा ना नीचे, तो मेरी हाइट के बराबर थी ये सुरक्षा दीवार। 6 फीट इसकी ऊंचाई थी और चौड़ाई भी आप देख सकते हो 3 फीट इसकी चौड़ाई है। तो ये हमारा अभी बनी है आपका। अब इन्होंने ये भी कर दिया कि पूरा पानी फ्लो डाइवर्ट यहीं के लिए कर दिया है। अभी सुगरों का पानी उधर की तरफ बलभद्रपुर है, उधर भी बह रहा है, लेकिन ज़्यादातर इधर से निकल के होता है। क्या पकड़ा है मच्छी यहाँ पर होगी क्या? यहाँ पर होगी कहाँ? वहाँ नदी में। तो गाइस अगर ये सुरक्षा दीवार यहाँ पर नहीं होती तो आप समझ सकते हैं कि इधर आ जा यहाँ का जो इलाका है वो खतरे में आ जाता है। खुनीबड़ का सिद्ध बाबा कॉलोनी का वाला इलाका है, वहाँ से लेकर पुल से लेकर यहाँ तक ये सब पहला पोर्शन है। फिर ये आगे भी बनी हुई है, आगे बनी हुई है। तो वो दूसरे ठेकेदार ने बनाई थी, ये किसी पहले वाले ठेकेदार को मिला था ये काम, ये और जो आगे वाला था दूसरा ठेकेदार को था काम। तो आपके लगभग 100 मीटर लंबी सुरक्षा दीवार बनी थी। और जी क्या क्या चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है। टकरा वाला 300 रुपये उड़ गया। क्या उड़ गया? मेरा क्या हो गया ये? हाँ उधर की तरफ पूरा ये जो बलभद्रपुर के साइड है सब। तो यहाँ पर तो ठीक रहा सुरक्षा दीवार की वजह से, नहीं तो यहाँ पर नहीं। वहाँ दीवार में दिख नहीं रहा, दीवार कहाँ गया? आगे भी तो है, यहीं तक ही है। आगे तक ही दीवार नहीं नहीं, ये वाला तो पहला वाला पोर्शन है ना, इसके आगे भी था। बह गई नीचे दब गया, नीचे दब गया। कम से कम यहाँ तक बनाना पड़ेगा दीवार, यहाँ तक। ये काम ना, ये ठेकेदारी वाला जो काम है बड़ा गलत काम है। अब ये किसको पकड़ेंगे? अगर यहाँ पर ये दीवार दब गई तो कौन आएगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठेकेदार बोलेगा कि दूसरे ठेकेदार का काम था, वो बोलेगा किसी दूसरे के ऊपर डाल देगा। अब दिख नहीं रही यार ये सुरक्षा दीवार, ये सुरक्षा दीवार। अच्छा यहाँ पर ऐसा ऐसे इसके ऊपर
ये पानी जो बह रहा है शायद से सुरक्षा दीवार के ऊपर से होके बह रहा है। पूरे वो मिट्टी आ गए ना सारे भर गया। हाँ भाई 6 फीट थी वो ऊंची वो। हाँ 6 फीट तक माल आ गया ना, रेत आ गया इसमें। खनन तो खैर चलता ही रहता 24 फीट से। ये इसी बार कटा ना अभी? इसी बार का। अच्छा ये जो आया ना पैके उसने दबा दिया है। हाँ और वहाँ पर भी दब जाएगा फिर आने में वाले टाइम में आगे वाला? हाँ ना वो नहीं दबेगा क्योंकि वहाँ से पानी नहीं रुकता, नहीं वो माल नहीं रुकता, माल यहीं तक रुकता है, और नहीं तो सीधे नीचे जाएगा माल। अच्छा अच्छा। अरे ये तो अभी क्या बना हुआ था? ये तो मैंने दिखाया था जब ये बन रहा था। अच्छा ये थोड़ा ऊंची करके बनाते ना, उसमें है बात। हाँ ऊंची नहीं बनाई इन लोगों ने, जैसे उधर ऊंचा किया है उस हिसाब से इस चीज़ को भी ऊंचा करके चलना चाहिए। ऊंची नहीं बनाई। ऊंची तो उतने उसके बराबर ही थी लेकिन इसको और ऊंचा करना था और ऊंचा करना था क्योंकि माल तो यहीं जमा होता है। माल यहीं जमा होता है। हाँ हाँ तब 10 फीट तक करना चाहते हैं ना। हाँ हम तो उस टाइम तो ही बता रहे थे इनको कि भाई से और ऊँचा करो, मतलब हमें इतना ही बोला है इनका। चलो सब इतना ही बोला है। अब कुछ इधर ही हम लोग उधर ना। हाँ हाँ अब कुछ फ़ायदा हुआ ही नहीं अब, है ना? हम लोग हाँ थोड़ा बहुत रुका है। उधर के साइड तो रुका होगा, इधर तो अब कुछ मतलब ही नहीं है। ना इधर इधर नीचे नहीं रुका है, बाकी उधर ऊपर थोड़ा बहुत रुक चुका है क्योंकि वहाँ पहले उस तरफ काटता था ना। हाँ वो तो रुका है ना, वो पहला वाला ने तो किया ठीक ठाक काम। हाँ ये वाला किसी काम का नहीं रहा ना अब ये। किसी काम का नहीं था, ये वाली लाइन किसी काम की नहीं थी। इन्होंने वो करना चाहिए था ना, पूछना चाहिए था पहले, आप लोगों से बात करनी चाहिए थी। आपको तो पता है कि माल कहाँ रुकता है, उस हिसाब से आपने बता देते तो फिर वो। अब वो भी बाहर से आ रखे थे जो मजदूर लोग थे ना, हाँ। यूपी साइड से थे वो। हमने तो बोला कि भाई यहाँ बेरोजगार लोग हैं, इनको लगाओ काम पे। हाँ वो अपने ठेकेदार के साथ वो पता नहीं कहाँ से लोग आए थे, यहाँ बेरोजगार हो रखे हैं सारे लोग। ये तो चलो नौकरी भी नहीं लग रही है, सब पढ़े लिखे हैं, ऐसा भी नहीं है बेरोजगार हो। घर वाले नौकरी वाले हैं सारे के, पर अब के बच्चे सारे बेरोजगार हो जाएंगे भाई। वो तो है। तो फिर वही ना पैसे की बर्बादी हो गई। अब लगभग कितना है 50 मीटर वहाँ से था, 50 मीटर ये इधर था, इधर 50 मीटर पूरा तब गया। हाँ वहाँ से ऊपर वो ऊंचा था ना तब बच गया वो। अब यहाँ जिस हिसाब से गहरा था उस हिसाब से इन्होंने उठाना था। ये बात भी है। तो गाइस ये जो आपको मैं इलाका दिखाया ये सिद्ध बाबा कॉलोनी का है। काफ़ी यहाँ पर सड़क की वैसी किल्लत है। एक इन लोगों के लिए ना सड़क ही नहीं है। 2 तरह की सड़क होती है, एक तो पक्की सड़क होती है जहाँ खड्डे नहीं होते, दूसरी वो सड़क होती है जहाँ खड्डे होते हैं लेकिन फिर भी वहाँ चला जा सकता है। लेकिन इनके लिए तो ये समझ लो, मैंने आपको दिखाया था सबसे पहले जब मैंने वीडियो की शुरुआत की थी, तो सड़क ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि लोगों का घर रोखड़ से होके निकल रहा है। वो सड़क रोखड़ बन गई थी, और रोखड़ कब बनी थी? जो मैंने आपको बताया था बादल फटा था 6 साल पहले, उसके बाद सरकार ने यहाँ काम ही नहीं किया, बिल्कुल नहीं। 6 साल हो गए, 6 साल में सरकार ने इनके लिए रोड का काम नहीं किया। आप ये आइडिया लगा लो कि 6 साल में तो अगर ये लोग यहाँ, इनकी थोड़ी पॉलिटिकल पावर होती इनके पास, तो सरकार इनके लिए काम करती। लेकिन ये जो जहाँ से मैंने एंट्री ली थी वहाँ पर, वहीं पर ही एम्बुलेंस आती है इनके लिए 108, और कहती है, इनसे फ़ोन करती है कि अब हम ढाली के नीचे नहीं आ सकते क्योंकि सड़क ही नहीं है। इन लोगों को इतनी दिक्कतों से वहाँ एम्बुलेंस इतना चढ़ना पड़ता है अपने घरों से। अब ये बात है कि चुनाव जब हुआ पिछले साल, तो पॉलिटिकल पार्टी ढाली से नीचे आई अपनी गाड़ी लेके, इनसे वोट मांगे और कहा कि हमारी पार्टी को जिता दो, हम तुमको सड़क दे देंगे। वोट मांगने तो आ जाते नीचे, और जब इनको कोई अपना काम कराना होता है कुछ भी, तो इनकी बात ही नहीं मानी जाती है। बहुत ही बुरी बात है ये। इसका उम्मीद मेरे को नहीं थी, क्योंकि जो वर्कर लोग थे मुझे उनमें विश्वास था कि जो बात कह रहे हैं, मैंने
जब ये दीवार बन रही थी तो मैंने बहुत लोगों से बात की थी, जो दीवार बना रहे थे उनसे भी बात की थी, और ठेकेदार तो मेरे को मिला नहीं। लेकिन जो वर्कर लोग थे वो स्किल वर्कर थे, वो यूपी से आए थे, तो उनका काम ही ये था, सुरक्षित दीवार ही वो बनाते हैं। तो स्किल वर्कर इनको रखा गया था। फिर भी इन स्किल वर्करों के होने के बावजूद ये दीवार दब गई है, दूसरा वाला भाग। अब मेरे हिसाब से भाई इसको पकड़ना चाहिए ठेकेदार को। मैंने आपको पहले भी कहा था कि 2 पोर्शन का 2 ठेकेदार लगे हुए थे, तो जो पीछे वाला भाग है उसको, जिस ठेकेदार के पास वो काम था, उस ठेकेदार को पकड़ना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई क्या है, किस आइडिया से तुमने ये अनुमान लगाया था 6 फीट बनाने का, और उसको कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा तो सरकार का इतना पैसा बह गया, अब सरकार को खुद अपने पैसे की चिंता नहीं है गाइस। अब ये आइडिया लगा लो भाई, मेरे को तो अब सरकार से उम्मीद हट रही है। इन्होंने जो अल्टरनेट रूट में आपका कितने लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए उन पाइपों को बिछाने में, और वो सारा वो भी दब गया, पाइप ही दब गए। तो इससे ये सरकार का क्या अनुमान से सरकार किस समय काम करती है और किन लोगों से, ये सब काम जो हुए ये सब ठेकेदार का था। ये जो अल्टरनेट रूट का काम था ये भी इन्होंने ठेकेदार को दे रखा था किसी को, उसी ने पाइप लगाए, और पाइप भी उसने तब 6 फीट के लगा उसने पाइप। अब मेरे को पता नहीं है पाइप 6 फीट से भी ऊपर आते होंगे, शायद 7-8 फीट के भी आते होंगे। तो क्या उनको पता नहीं था कि अगर यहाँ पर इतना पानी आएगा तो इसने इन पाइपों ने बैठ जाना है। अब ये लगा लो, ये काम जो मैंने अभी आपको बताया अल्टरनेट रूट वाला, वो भी अभी हुआ था, और ये सुरक्षा दीवार भी इसी 2023 में बन रही थी। अब जब ये काम, अभी का काम जब डूब जाता है या टूट जाता है तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो देख लो अब कहाँ वो इंजीनियर लोग हैं, इंजीनियर लोग भी ठेकेदार का काम देखने तो आ रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता उन्होंने, उनका भी कुछ दिमाग उन्होंने चलाया था कि हमको तैयार रहना चाहिए पानी के लिए। तो यही है। अभी फ़िलहाल हम आ गए, यहाँ पर भी जेसीबी कुछ काम कर रही है आगे के क्षेत्र में। तो दोस्तों अभी हम खूनीबाड़ के रास्ते से आते गए इधर, अब पुल के ऊपर आ गए हम। ये BL का पुल है, BL रोड कहते हैं इस रोड को। तो हमने अभी देखा कि किस बुरी स्थिति में यहाँ पर हालत हो रखी है। आपका पूरा इलाका में काफ़ी मिट्टी जमा हो गई है, जिसके कारण सुरक्षा दीवार भी बैठ गई। और लोगों का देखो उल्टे काम, गाड़ी से निकाल ले कचरा, ये नदी में डाल ले। ये इनको आइडिया नहीं है कि ये कचरा आगे जाके कहीं पर फंस जाएगा। ये देखो एक और बाल्टी निकाल रहा है वो, ये भी क्या नदी में कचरा। अब ये लोग ऐसे डस्टबिन भी तो है यहाँ पर जगह जगह में, वहीं डाल देते हैं। गाइस यहाँ पर रोखड़ में अगर आप चलोगे ना, अभी तो खैर कोई जाना नहीं चाहिए, बरसात का समय है, लेकिन मैं मालन नदी का पुल गिरने से पहले गया था, तो उसमें मैंने नीचे देखा कि बहुत ज़्यादा कचरा बास आ रही थी गाइस। वहाँ पर लोग इतना कचरा फेंकते हैं नदी में। वहाँ पर जितनी नाई की दुकान है ना, मोटर डांग की, वो सब बाल कटने के बाद सारा बाल वहीं फेंकते हो रोखड़ में। चलो नीचे देखते हैं। अभी यहाँ पर काम चल रहा है, जेसीबी वाला कुछ कर रहा है। तो गाइस मैं ऐसे वीडियो बनाता हूँ जो कि मेरे आमने सामने चीज़ें होती है। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार हैं जो कि उन चीज़ों को कवर कर रहे हैं। जैसे डुगड्डा से कोटद्वार का रास्ता भी बंद हो गया है, अब तो चालू हो गया, बीच में कुछ दिन पहले हो गया था बंद। तो उसका भी कई वीडियो आपको मिल गए थे, तो फिर मैं भी चले जाता। तो फिर जो ये वाले क्षेत्र है जो दूसरे लोग कवर नहीं कर रहे, वो मुझे लगता है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
ये जो ख़ास तौर में मेरे घर के सामने से ये दो नदी बहती है, सुकरो और मालन। तो सबसे पहले मेरा ये कर्तव्य है कि आपको इन दो नदियों का असर बताऊं किस तरह से हो रहा है। गाइस बीच में आ गए हम, बीच में, गोवा वाले बीच में, बेबी राजे बीच में, ठंडी बियर पिएंगे दोनों फोटो खींच के, गोवा वाले बीच में। तो गाइस ये अभी हम जो आ गए ये यूपी में है। अब जो आज का हमारा टॉपिक वो हमने कर लिया है। सुकरो नदी का पूरा कोटद्वार का जितना वाला भाग है वो सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया। जहाँ पर भी कुछ टूट रहा है वो सारा आपको बता दिया। अब क्या है, बस यहाँ पर बंद कर रहे हैं जिसके कारण पानी ना बहे वहाँ से। तो ये इसीलिए बनाया जाता है, चेक डैम कहा जाता है, ताकि सुकरो में आगे वाले पुल में भी बना हुआ है। इससे ये होता है कि पानी जब गिर जाता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो करते वीडियो यहीं तक ही समाप्त कर लेते हैं। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।